Alright guys, this is Faisal here. Today we will learn the works of digestive systems. The process of digestive system. Today our topic is the process of how जो हमारे पास खाना होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसे प्रोसेस होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि हमारे जो फूड होता है, खाना होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट उन कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस तरीके से किया जाता है। तो हमारे पास जो फूड होता है, जनरली जो खाना होता है, उस खाने के अंदर सिक्स टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। The first component is carbohydrate. The first component is also known as carbohydrate. Carbohydrate. The second component is known as protein. The third component is known as fat. The fourth component is known as minerals. The fifth component is known as and the sixth component. The fifth component is known as minerals. The fifth component is known as vitamins and water. These are components. These components are found in our food system. In our food, these components are found as in our food. So हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे कंपोनेंट किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द सेकंड थिंग इज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास में एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स जो होते हैं, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं। उस केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस से हमारे पास जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। तो ये क्या करते हैं? हमारे पास में केमिकल रिएक्शन करता है। तो उस केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस से हमारे पास फूड का डाइजेशन होता है। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है। वो ग्लैंड्स जो होती है वो एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। तो हमने कल डिस्कस किया था हमारा जो माउथ होता है, इस माउथ के यहाँ पे हमारे पास में क्या पाई जाती है? ग्लैंड्स पाई जाती है। इस ग्लैंड्स का क्या नाम था? सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि। ये लार ग्रंथि जो होती है हमारे पास में, ये लार ग्रंथि जो होती है, इस लार ग्रंथि से हमारे पास में एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। उस एंजाइम्स का नाम होता है एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज। उस एंजाइम्स का नाम होता है अल्फा एमाइलेज। और ये अल्फा एमाइलेज रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए, या कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए ये जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से हमारे पास में जैसे स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक के अंदर हमारे पास में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। दो टाइप के प्रोटीन होता है, पेप्सिन, रेनिन, ये एंजाइम। इसके अलावा हमारे पास में स्टोमक हो गया। इसके अलावा हमने कल एक ग्लैंड्स के बारे में और डिस्कस करी थी, अग्नाशय ग्रंथि जिसको बोलते हैं। उस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर हमारे पास में एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम्स, ये तीन एंजाइम्स जो होते हैं, ये तीनों एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके डाइजेशन के लिए? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। ये तीन एंजाइम्स हमारे पास में जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। इसके अलावा हमारे पास में ये फैट के डाइजेशन के लिए हमारे पास में छोटी आंत जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम क्या होता है? इस फैट जो होती है इसके डाइजेशन के लिए क्या होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे पास में जनरली कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? हमारे पास में जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणु के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। जो हमारे पास में एंजाइम्स होते हैं ये जटिल अणु को सरल अणु के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। और इसी प्रोसेस से हमारे पास जो फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। तो अब हम इसे डायग्राम के द्वारा समझेंगे। एक बार पूरा डायग्राम प्रोसेस बना के दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से हमारे पास में जो ये फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। Firstly, I will draw the mouth.
This is our pharynx, esophagus. This is also our stomach. This is our small intestine. And this one is large intestine. This is also known as large intestine. So the first component in food is carbohydrate. So carbohydrate का पाचन जो होता है वो हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है. जो हमारा माउथ होता है उसी के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पाचन जो होता है वो हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है. तो हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो किस तरीके से होता है? द फर्स्ट, जैसे ही हमारे पास जो फूड जाता है वो फूड जो होता है उस टीथ के जरिए हमारे पास में एक प्रोसेस होती है. उस प्रोसेस को बोलते हैं च्यूइंग प्रोसेस. जो हम खाने को चबाने का काम करता है वो हमारे पास में जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? च्यूइंग प्रोसेस. तो उस च्यूइंग प्रोसेस के जरिए क्या होता है, जो हमारे पास में सलाइवा होता है, लार ग्रंथि जो होती है उसकी जो लार होती है वो लार जो होती है उस लार के अंदर अल्फा एमाइलेज एंजाइम मिक्स होता है. ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो होता है हमारे पास में लार के अंदर मिक्स होता है. तो च्यूइंग प्रोसेस के जरिए जैसे हम चबाते हैं उस च्यूइंग प्रोसेस के जरिए हम उसके अंदर जो हमारा फूड होता है उस फूड के अंदर क्या करते हैं, हम लार को मिक्स करते हैं. और जैसे लार मिक्स होगी तो उसके साथ में जो हमारे पास में अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी मिक्स होगा. और जब अल्फा एमाइलेज एंजाइम मिक्स होगा तो हमारे पास में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन करने के अंदर ये काम में आ जाता है. कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका क्या कर देता है, ये पाचन कर देता है. सो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है. जब आगे जाता है इसके बाद में कुछ कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाते हैं उनका पाचन हमारे पास में आगे की तरफ होता है. लेकिन ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन जो होता है वो हमारे माउथ के अंदर ही हो जाता है. इसके बाद में हमारे पास में जो फेरिंक्स होती है, फेरिंक्स के अंदर कोई पाचन नहीं होता है. यहाँ पे एपिग्लोटिस ग्लोटिस पाए जाते हैं. उसके अंदर भी किसी तरह का कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है. इसके अंदर इसके इसोफेगस के अंदर जो मैंने कल ही पाया जाता है एक प्रोसेस पाई जाती है. उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टल्सिस. पेरिस्टल्सिस प्रोसेस पाई जाती है, क्रमांकुचन की गति पाई जाती है जिसके कारण जो होता है फूड नीचे की तरफ फ्लो करता है. अब फूड जब इसके अंदर जाएगा तो हमारे पास जैसे स्टोमक के अंदर फूड आता है तो स्टोमक के अंदर फूड आने के बाद में स्टोमक जो होता है स्टोमक के अंदर भी पेरिस्टल्सिस पाया जाता है. स्टोमक के अंदर पेरिस्टल्सिस, स्टोमक यहां से सिकुड़ता है, यहां से फैलता है, वापस यहां से सिकुड़ता है, यहां से फैलता है, फिर यहां से सिकुड़ता है. तो इस तरीके से इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है हमारे पास में जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास में फूड होता है उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो हमारे पास में जब माउथ के अंदर जो फूड रहता है उस फूड को आल्सो नाउन एज दिस फूड इज आल्सो नाउन एज बोलस. इसको क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है. ये क्या होता है? च्यूइंग फूड होता है, चबाया हुआ खाना होता है, उसको बोलस के नाम से जाना. जैसे ही बोलस हमारे पास में स्टोमक के अंदर एंटर करेगा अब उसको किससे जानेंगे? इसको काइन से जानेंगे. किससे जानेंगे? काइन. काइन क्या होता है? बोलस प्लस जैसे ही हमारे पास में स्टोमक के अंदर फूड एंटर होता है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है HCl और प्लस गैस्ट्रिक जूस. इस स्टोमक के जो जूस होते हैं ये मिक्स करके इसको आल्सो नाउन एज काइन के नाम से भी इसको जाना जाता है. अब ये हमारे पास में प्रोसेस कैसे होती है? इसके अंदर पेरिस्टल्सिस होता है. उस पेरिस्टल्सिस की प्रोसेस कैसे होती है जैसे मैं अभी शो करके दिखाता हूं आपको. ये हमारे पास में इस तरीके से ये यहां से दबता है और ये यहां से क्या करता है, ये फैल जाता है. ये दबेगा, ये फैलेगा, वापस ये दबता है, ये फैलता है. तो इस तरीके से हमारे पास में जो फूड होता है वो फूड का क्या होता है, अंदर मूवमेंट होता है. और जब फूड मूवमेंट होता है तो फूड मूवमेंट के अलावा जो हमारे पास में इसके अंदर जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होता है, रेनिन हुआ, पेप्सिन हुआ, ये रेनिन और पेप्सिन इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं. और जब रेनिन और पेप्सिन मिक्स हो जाते हैं तो ये रेनिन हमारे पास में दूध के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसको जनरली तोड़ने का काम करता है. ये कैसीन को पैरा कैसीन के अंदर कन्वर्ट करता है. कैसीन को पैरा कैसीन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है. और इसके अलावा पेप्सिन प्रोटीन होता है, ये हमारे पास में प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर तोड़ने का काम करता है. ये प्रोटीन को किसमें तोड़ने का काम करता है? पेप्टाइड के अंदर तोड़ने का काम करता है.
तो ये इस तरीके से हमारे पास में ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर फूड का डाइजेशन का प्रोसेस, इस स्टोमक के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। अब इसके बाद में हमारे पास में जब ये प्रोटीन का जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, इसके बाद में हमारे पास में प्रोटीन का पाचन हो गया, अब इसके बाद में हमारे पास में बचती क्या है, फैट। इस फैट का पाचन जो होता है हमारे पास में, इस फैट का पाचन जो होता है हमारे पास में वो इसके अंदर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास में एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम होता है लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है, फैट जो होती है उसको फैटी एसिड के अंदर तोड़ने का काम कर देता है। फैटी एसिड के अंदर तोड़ने का काम कर देता है। जो फैट होती है उसको फैटी एसिड के अंदर तोड़ने का काम जो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। फूड के अंदर डाइजेशन प्रोसेस हो गया। डाइजेशन प्रोसेस के बाद में जो हमारे पास में हमारी बॉडी जिस चीज को एक्सेप्ट कर सके उस चीज के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट होने के बाद में जो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा वो एब्जॉर्प्शन हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इसकी जो बाहरी परत होती है, अंदरूनी परत, सॉरी, इस अंदरूनी परत के अंदर हमारे पास में छोटे-छोटे से माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज माइक्रोविलाइज। ये माइक्रोविलाइज क्या काम करते हैं? ये माइक्रोविलाइज जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जो भी पचित खाना हुआ, जो बचा हुआ खाना या डाइजेस्ट फूड हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। सो एब्जॉर्प्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। एब्जॉर्प्शन, जब खाना जो बच गया उसका अवशोषण होना बहुत जरूरी है। तो अवशोषण हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। सो जनरली हम डिस्कस। दूसरी चीज हमारे पास में क्या है, जब हमारे पास में फैट आती है उस फैट को क्या किया जाता है, छोटी-छोटी गोलियों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये यहाँ पे जो फैट जाएगी उस फैट को क्या किया जाता है, छोटी-छोटी सी गोलियों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और छोटी-छोटी सी गोलियों को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे दो ग्लैंड्स और बताई थी मैंने, एक तो पित्त ग्रंथि, दूसरी अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पे पित्त ग्रंथि जो होती है वो पित्त ग्रंथि पाई जाती है और ये पित्त ग्रंथि क्या करती है, बाइल साइड्स का सिक्रेशन करती है। अग्नाशय ग्रंथि होती है जो ट्रिप्सिन का सिक्रेशन करने का काम करती है। तो हमारे पास में ये बाइल साइड्स का सिक्रेशन या पित्त लवण जिसको बोलते हैं, बाइल सॉल्ट्स या पित्त लवण, ये पित्त लवण का सिक्रेशन जो क्या वो कौन सी होती है, ये हमारे पास में पित्त ग्रंथि करती है। जो फैट को क्या करता है, छोटी-छोटी गोलिकाओं के अंदर तोड़ने का काम करता है। जब छोटी-छोटी गोलिकाओं के अंदर टूट जाती है तो हमारे पास में लाइपेज एंजाइम जो होता है वो इसके ऊपर वर्क करता है और लाइपेज एंजाइम जैसे इसके ऊपर वर्क करेगा तो जिसके कारण ये फैट इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास में फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डाइजेशन यहां तक पूरा प्रोसेस हो गया। अब मेन थिंग आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहां पे छोटे-छोटे यहाँ पे माइक्रोविलेज पाए जाते हैं। माइक्रोविलेज के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो किसके अंदर होता है, हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। दूसरी चीज हमारे पास में जो इसोफेगस है इसके अंदर पेरिस्टल्सिस था, जो हमारे पास में स्टोमक था इसके अंदर पेरिस्टल्सिस था, क्रमानुसार की गति। लेकिन जब हमारे पास में इसमें आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास में पेरिस्टल्सिस नहीं पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोसेस पाई जाती है व्हिच प्रोसेस इज नोन एज सेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को किससे जाना जाता है, सेगमेंटेशन से जाना जाता है, विखंडन के। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विखंडन। तो इस प्रोसेस से हमारे पास जो फूड रहता है उस फूड का डाइजेशन होता है और उस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। सो ये जनरली प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।